तो भारतीय जनता पार्टी चौतरफा फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने हर तरफ से पेच फंसा दिया है। पहले बयान निकलकर सामने आया कि विधायक दल की बैठक नहीं हो रही है, इसको लेकर एकनाथ शिंदे नाराज हैं। अब जब विधायक दल की बैठक को 3 दिसंबर को बुला लिया गया है तो इस बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी अपने ही चाल के अंदर बुरी तरह से फंस चुकी है। अभी तक अपना सीएम नहीं चुन पाई है और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे जो है खेला करने पर पूरी तरह से आमादा होते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से अमित शाह को घुटनों पर ला दिया। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है? कल मीटिंग होने वाली थी 2 दिसंबर को, लेकिन वो मीटिंग स्थगित कर दी गई। आज 3 दिसंबर को एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। दोस्तों, दावा यह किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी। किस तरह से? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने सारी की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दिया है और तो और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में भी नहीं पहुंचे हैं। अब इसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने सिर्फ मीटिंग को नहीं कैंसिल किया है बल्कि मुख्यमंत्री पद पर भी अपना दावा ठोक दिया है। तो कैसे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है और आखिर क्यों शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया गया है और कैसे अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को बाहर करके बड़ा फैसला लिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। एकनाथ शिंदे के एक्शन पर आएंगे, अमित शाह के रिएक्शन को बताएंगे, लेकिन उससे पहले सब खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे पड़े बीमार, गले में संक्रमण, महायुति नेताओं की बैठक कल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं, पहले 29 नवंबर को मीटिंग होने वाली थी, मुंबई में मीटिंग होने वाली थी, महायुति की बड़ी बैठक होने वाली थी, तब मीटिंग को कैंसिल करके एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। और अब आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जब अपने गांव से वापस लौटे हैं तो मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं और उनके गले में इन्फेक्शन हो गया है। फिलहाल जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे महायुति की बैठक को कैंसिल कर रहे हैं, अमित शाह की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। आप अच्छे से जानते हैं, पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि एकनाथ शिंदे ने जितेंद्र आव्हाड के साथ मीटिंग की है। पहले मीटिंग हुई थी, अब इस मीटिंग का असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, एक तरफ जहां दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के गले में इन्फेक्शन हो गया है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। सिर्फ इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने तो मुख्यमंत्री पद पर भी अपना दावा ठोक दिया है। अब इसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, इंडियन एक्सप्रेस को एकनाथ शिंदे ने बाकायदा इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के दौरान साफ कह दिया है कि मुझे ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिलहाल क्या कहा है एकनाथ शिंदे ने, पहले आप एकनाथ शिंदे का बयान सुनिए, फिर अमित शाह के एक्शन पर आते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की खबर में साफ लिखा हुआ है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को शिंदे ने कहा, मैं लोगों का मुख्यमंत्री था, यहां तक कि मैं कहता था कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं था बल्कि कॉमन मैन था। एक आम आदमी के तौर पर मैंने लोगों के तकलीफों और दर्द को समझा और उन्हें दूर करने की कोशिश की। चूंकि मैंने कॉमन मैन के तौर पर काम किया है तो स्वाभाविक है कि लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, पहले शिवसेना के नेता का बयान निकलकर सामने आया कि एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और अब तो एकनाथ शिंदे खुद खुलकर सामने आ गए हैं। कहना है कि पब्लिक को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिलहाल एकनाथ शिंदे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ये अच्छे से समझते हैं। इसीलिए एकनाथ शिंदे के मीटिंग के कैंसिल करने के बावजूद अमित शाह ने मीटिंग को बुलाया है। दिल्ली में ये मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में अजीत पवार से लेकर देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हो सकते हैं। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल इज वेल। एकनाथ शिंदे ने आज फिर टाल दी सारी मीटिंग, अजीत पवार निकल रहे हैं दिल्ली। तो अजीत पवार दिल्ली के लिए, तटकरे, प्रफुल्ल पटेल दिल्ली पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली रवाना होने वाले हैं। अब इन सबके बीच दिल्ली में महाबैठक होने वाली है और इस महाबैठक में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा और तो और मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात,
इस महाबैठक से निकलकर ये सामने आ रही है कि इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे शामिल होने वाले नहीं हैं। तो नहीं है, यानी ये चाह रहे हैं सीएम बनना, लेकिन इनको सीएम बनाना नहीं चाह रही बीजेपी। आप समझ सकते हैं, एकनाथ शिंदे ने पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे गृह विभाग और वित्त विभाग नहीं मिलेगा तो कोई बड़ा फैसला होगा। अब वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। खबर देखिए, खबर मौजूद है, खबर में लिखा भी हुआ है, भास्कर की खबर में लिखा है कि शिवसेना ने सीएम के बदले गृह और वित्त मंत्रालय मांगा, भाजपा देना नहीं चाहती। शिवसेना नेता शिरसाट बोले शिंदे कल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो क्या अब ये फैसला ले लिया गया है? क्या एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो डिमांड एकनाथ शिंदे कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। गृह विभाग की अगर बात की जाए तो गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस को मिलने वाला है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास ही गृह विभाग रहता है। और जहां तक रही वित्त विभाग की बात, ये भी विभाग अजीत पवार के पास जाने वाला है। अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है और इसी के साथ वित्त विभाग भी दे दिया गया है। ऐसे हालातों में एकनाथ शिंदे के हाथों में झुनझुना आया है। एकनाथ शिंदे बेचारे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नहीं बने एकनाथ शिंदे तो उप मुख्यमंत्री तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। और तो और भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने की कोशिश कर रही है तो इसके लिए भी एकनाथ शिंदे तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है। शिवसेना ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद के बदले गृह विभाग या फिर कि वित्त विभाग नहीं मिलता है तो एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से सपोर्ट करेंगे। खबर देखिए इंडियन एक्सप्रेस की, इसमें लिखा भी हुआ है कि महाविवाद, शिंदे ने शाह से कहा कि अगर वह सीएम नहीं बने तो बाहर से समर्थन देना विकल्पों में से एक है, जिससे भाजपा मुश्किल में फंस गई है। तो भारतीय जनता पार्टी चौतरफा फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने हर तरफ से पेच फंसा दिया है। पहले बयान निकलकर सामने आया कि विधायक दल की बैठक नहीं हो रही है, इसको लेकर एकनाथ शिंदे नाराज हैं। अब जब विधायक दल की बैठक को 3 दिसंबर को बुला लिया गया है तो इस बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि 3 दिसंबर को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक, देवेंद्र फडणवीस को चुना जाएगा नेता। तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग मिलने वाला है। अब इससे एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र को लेकर मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी को पर्यवेक्षक तय कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। अब ऐसे हालातों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इतना तो साफ है कि एकनाथ शिंदे ने पेच फंसा दिया है। आपको बता दें, सिर्फ विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उसको नहीं टाला गया है, मीटिंग को नहीं टाला गया है, बल्कि आलम तो यह हो चुका है कि शपथ ग्रहण समारोह तक को टाल दिया गया है। पहले खबर निकलकर सामने आई कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन अब इस शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है, शिंदे को मैसेज भी कर दिया गया है कि अब शपथ ग्रहण समारोह महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को ऑर्गेनाइज होने वाला है। फिलहाल ये शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को हो पाएगा या फिर कि नहीं हो पाएगा ये तो 5 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन इन खबरों से इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से अमित शाह को घुटनों पर ला दिया है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ 57 विधायकों की नहीं बल्कि 7 सांसदों की भी है। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी? और अगर एकनाथ शिंदे को कुर्सी नहीं मिलेगी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाएगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी बल्कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो इस आधार पर कहा क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से जो है अजित पवार के सामने
और एकनाथ शिंदे के सामने जो है ऑफर डाल दिया गया कि 2.5 साल तक आप सीएम बनिए, 2.5 साल तक का। और उसके बाद से जो है एकनाथ शिंदे के कुछ तेवर बहुत ज्यादा बदले हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी पार्टी एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाना चाहती और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम ही सीएम बनने के योग्य हैं और हमें ही सीएम बनाना है। लेकिन कल जो 2 तारीख को मीटिंग होनी थी उसमें एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए। अब दावा किया जा रहा है 3 तारीख को जो है मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर भी एकनाथ शिंदे शामिल नहीं होंगे। यानी कि पूरी तरह से बगावत होती हुई नजर आ रही है। जूतम पैजार जैसी स्थिति भाजपा के अंदर देखने को मिल रही है दोस्तों। वहीं पर एकनाथ शिंदे को इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे के 7 सांसद जो है लोकसभा के अंदर शामिल है। यानी कि मोदी जी की जो बैसाखियों वाली सरकार अभी बनी हुई है उसमें 7 सांसदों ने अपना कांधा लगाया हुआ है मोदी जी की सरकार को साधे रखने के लिए। इसलिए बीजेपी के अंदर खलबली भी मची हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट को आप लोगों ने शुरू से आखिर तक देखा। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर आखिर किसकी सरकार होनी चाहिए, कौन जो है सीएम बनना चाहिए, या फिर एकनाथ शिंदे को क्या वाकई में पलट जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन की बात मान लेना चाहिए, या फिर जिस तरह से बीजेपी उनको जो पद देना चाहती है वो पद लेकर उनको शांति से बैठ जाना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।